मैं हूं शुभम सिंह और मैंने आपको लेक्चर 1 में मोशन इन वन डायमेंशन जो मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में बता दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले आपको बताया था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिर मैंने कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोबारा एक बार आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो ये क्या होती हैं? स्केलर मतलब सिर्फ वैल्यू और वेक्टर मतलब वैल्यू विद डायरेक्शन। तो कैसे समझते हैं? फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो ये सिर्फ एक वैल्यू है, हमको नहीं पता वो किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर उसके साथ ही कह दे कि टुवार्ड्स नॉर्थ, तो इस वैल्यू के साथ हमारे पास डायरेक्शन भी है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। तो जो ये ओनली 40 किलोमीटर पर आवर था दैट इज़ योर स्केलर क्वांटिटी, और ये टोटल जो वैल्यू है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर क्या होता है? स्पीड होती है। तो स्पीड मतलब क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। और अगर इस पूरी डायरेक्शन मिल जाए आपको तो वो वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी स्पीड वाली क्या होती है? हमारी वेलोसिटी। तो इसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या कौन कौन सी क्वांटिटीज़ बताई थी? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की वेक्टर क्वांटिटी आपको याद है? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं डी से, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से। फिर मैंने आपको बताया था स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी में यू से हम इनिशियल डिनोट करते हैं, वी से हम फाइनल बताते हैं, और देन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम डिनोट करते हैं ए से, और एक्सेलरेशन किस टाइप की क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब मेरे को क्या है कि इसके बेस पे क्वेश्चंस कराने हैं आपको। इनके बेसिक फार्मूलाज बताए थे, जैसे स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ऐसे वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब मैं इसके बेसिस पे आपको 2-4 क्वेश्चंस करने की बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बेसिकली हर एग्ज़ाम में आता है वो क्या है कि आपको कह देगा एक बंदा है और पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है। वो सबसे पहले 4 मीटर सीधा चलता है, फिर 4 मीटर ऊपर की तरफ चलता है, 4 मीटर इधर, फिर 4 मीटर वापस आता है, और फिर 1 मीटर के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब इस पूरी जर्नी में थ्रू आउट द होल जर्नी वो टाइम लेता है 10 सेकेंड्स। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ डिस्टेंस क्या है उसकी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। अब देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड, वो रास्ता जो उसने लिया है और उसमें चलने में उसको कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। तो पहले उसने 4 मीटर चला, फिर 4, फिर 4, फिर 4, और फिर 1, 4 + 4 + 1 13 मीटर चलाओ। क्लियर? लेकिन जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा था तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या कहा था? आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा रास्ता लिया है, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। करेक्ट? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो आपको क्या करना है? उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, और जो वो डिस्टेंस होगा, 4 मीटर ये है और 4 मीटर ये सेम सिमिलर है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये भी 4 ही होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्शन से भी मतलब होता है, कहाँ से गया हुआ? ए से बी पे, डायरेक्शन हमको गिवन है। तो उसने डिस्प्लेसमेंट अगर मैं काउंट करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 4 + 4 + 1 दैट इज़ 9 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। फिर आते हैं हम स्पीड पे। अब उसकी स्पीड क्या थी? तब मैंने आपको स्पीड बताया था। जो स्पीड क्या होता था हमारा? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हमारे पास डिस्टेंस कितना था? 13, और टाइम 10 सेकेंड। तो वो चल रहा है 1.3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। सीधी बात है। पर अगर मैं अब कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती थी? डिस्प्लेसमेंट पे। मतलब जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 9 मीटर है और टाइम हमारा 10 सेकेंड, मतलब 0.9
मीटर पर सेकेंड। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्केलर वेक्टर, इसमें एक्चुअल पाथ देखते हैं हम, इसमें बिल्कुल सिर्फ 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और बहुत आसानी से आप कर भी सकते हो। जस्ट आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस में आपको टोटल पाथ ट्रेवल लेना है, मतलब यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ से इस पॉइंट पे, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, ये इसने एक्चुअल पाथ जो उसने लिया। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ए और बी के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो देखो, एक बंदा है, ठीक है, तो उसने क्या किया, वो यहाँ से चला, फिर इधर, फिर इधर, इस डायरेक्शन में मूव करते हुए वो वापस यहाँ पे आ गया। क्लियर? वापस जहाँ से शुरू किया था वापस वहीं पे आ गया। ठीक है, मान लेते हैं ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। ठीक है, ये भी 3 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। क्लियर? इस पूरी जर्नी को उसको करने में टोटल 20 सेकेंड्स लगे। ठीक है, तो आपको बताना है, सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड, ये 4 चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्टेंस क्या है, वो पाथ जो उसने ट्रेवल किया है। तो ट्रेवल क्या किया है, 3 + 4 + 3 + 4, खत्म बात। तो 3 + 4 + 3 + 4 दैट इज़ 4 4 8 एंड 6 14, इतना उसने ट्रेवल किया है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस। अब आप एक चीज़ देखोगे, जहाँ से उसने शुरू किया है वो वहीं पे वापस आ गया, तो उसकी नेट मूवमेंट कितनी हुई, कुछ भी नहीं, उसने तो कुछ मूव ही नहीं किया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर अब आपको एक बार जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता चल गई तो स्पीड और वेलोसिटी निकालना कोई मुश्किल काम है। आपको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, स्पीड और का भी एस होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी एस होता है, तो कंफ्यूज मत होना। आप स्पीड को फुल लिख सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपना कितना, 14 मीटर, टाइम कितना, 20। ठीक है, आंसर आ गया 0.7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? लेकिन अगर हमको ऐसे ही हमको निकालना हो वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट तो है अपना 0, तो आंसर आ गया अपना 0 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में डाल दो। ठीक है, आगे करते हैं। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ आपको, बेसिक 2-4 टर्मिनोलॉजीज और हैं, उनके बेस पे है। फिर अगले क्लास में मैं आपको ग्राफ्स बताऊँगा और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में ग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस बताऊँगा। ठीक है, ओके। ओके, सो कुछ टर्मिनोलॉजीज और आएगी, एक आएगी यूनिफॉर्म और एक आएगा नॉन यूनिफॉर्म। पहले इन दोनों चीज़ों का मतलब समझते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म का मतलब है कोई एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, कोई भी चीज़, मान लेते हैं एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हम चाहे उसको इस पॉइंट पे देख लें, 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 अगर हम किसी भी पॉइंट पे देखें और उसकी वेलोसिटी सेम ही रहे, वो जो क्वांटिटी उसकी है वो सेम रहे, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यूनिफॉर्म तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म की बात। अब नॉन यूनिफॉर्म में कुछ नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स पे चेक करूँ तो उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने शुरू किया उसको 10 मीटर पर सेकेंड से, मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ तो उसकी 15 हो गई, इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ तो 20 है, वापस 10 आ गई। तो देखो वो फ्लक्चुएट कर रहा है, 10 से 15 पे गया, 15 से 20, 10,
मतलब वैल्यूज़ चेंज हो रही है बीच में, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, समझ में आ रही बात? जब वैल्यू थ्रू आउट द जर्नी कॉन्स्टेंट रहे दैट इज़ यूनिफॉर्म, और ना जब वो वेरी करे तो वो नॉन यूनिफॉर्म। तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी पढ़ोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पढ़ोगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब थ्रू आउट वेलोसिटी सेम रहे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब थ्रू आउट जर्नी एक्सेलरेशन सेम रहे। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी बार बार चेंज हो, एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कभी 2 है कभी 3 है, वैल्यू चेंज होती रहे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है आपको याद कर रखनी पड़ेगी। फिर थोड़ा सा एक जगह क्या करते हैं, टर्मिनोलॉजी आपको बस पता हो ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता करनी है। सबसे पहले एक जगह कहीं यूज़ कर देगा, बताओ इंस्टेंटेनियस क्या होता है और एवरेज क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट पे। फॉर एग्जांपल वो कह देगा t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। और एवरेज का मतलब पूरी जर्नी में उसका एवरेज क्या है, और एवरेज तो आपको पता ही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो, अगर आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो या फिर वेलोसिटी भी निकाल रहे हो तो सेम ही बात है, और एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो टोटल क्या जो वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, सॉरी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन करो आप, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है कमेंट्स में डालो, मैं इसको देखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ हो गया आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा उन ग्राफ से आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। तो उन वैल्यूज़ को हम कैसे निकालते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखो, नहीं होते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में डालो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।